Hey guys, thank you for watching the first part. और अगर आपने नहीं देखी है, गलती से यहाँ पर आ गए तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टू पार्ट डार्क पॉडकास्ट. इसमें हम सीज़न 3 और जो आपने Q&A हमने एक अरेंज किया था इंस्टाग्राम पे, uh, उस पे उसके आंसर्स हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं. तो होपफुली यू लाइक दिस. नथिंग मच मोर टू से. एंजॉय. अच्छा, मुझे सोचना एक था। एक चीज अनिमेश का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, क्योंकि आई थिंक शो ने क्लैरिफाई कर दिया था बट बहुत लोगों को क्लैरिफाई नहीं हुआ ये चीज. रिस्बत तेरे को इज्जत नहीं. हाँ, बोल बोल बोल. नहीं, दोनों को मतलब. अच्छा, क्वेश्चन. तो जब योनस ने जो वर्म होल था वो डिस्ट्रॉय किया, आई थिंक बहुत लोग को ये क्लियर नहीं हुआ कि व्हाई इज इट बीइंग क्रिएटेड इन 1986 या 1953 एट दैट टाइम. और आई थिंक वो तो था ही, प्लस जो एक और कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट था उस चीज का कि लोगों ने मिस कर दिया कि वो उस पॉइंट पे डिस्ट्रॉय भी हो रहा है. मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है कि the whatever that attempt was to destroy the gate, that was just a futile attempt. What he thought he was destroying, he was actually creating. That's what every other character knows. That was what Noah tells someone, right? Like it was never destroyed. बात तो उसको, हाँ, It was never he- destroyed. Like the understanding that at that moment Jonas thought he's destroying it, but he's wrong. Like everyone knows that. Noah knows that. That's actually what's creating it. So that's the wormhole in that all loop where everyone gets transferred and switched. And that's that switch point, right? Which we come back to in season 3. That's that switch point where the time holds still and where every teleportation and whatever switching happens at that point. So I believe Jonas was just wrong at that point, thinking that he's destroying it, and he ends up like creating. मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव था, मैं इसीलिए क्लैरिफिकेशन बोल रहा था. मेरा पर्सपेक्टिव इज कि ही डज बोथ. 2019 में इट गॉट डिस्ट्रॉयड, 1953 एंड 86 में इट गॉट क्रिएटेड. Okay. ओके, वेरी गुड. अब मैं ये पार्ट कट कर दूंगा. अब मैं अपना बात बताता है, ठीक है? हाँ. तो हाँ, अब मैं साइंस लगाता. साइंस देख, भेजा देख मेरा तो बहन. तो एनर्जी है ना, एनर्जी. जब तूने एक चीज़ नोटिस किया होगा वैसे उससे पहले, कि आगे जाके हमें पता चलता है कि जब वो स्विच वाला पॉइंट आता है, जब अपोकलिप्स होता है, जब वो ब्लैक होल बनता है, जो भी बनता है, तो टाइम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रुक जाती है. आई थिंक क्लॉडिया ने बोला था उस टाइम. क्लॉडिया ने बोला. लेकिन 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 एनर्जी रुक नहीं सकती है टाइम के साथ, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज हैज़ टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और द अदर, और वो कंटिन्यूस फंक्शन है. एक जगह पे वो एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुक गया, वो एनर्जी. तो दैट एनर्जी हैज़ टू गो समवेयर. वो उधर गोला बना के नहीं रुक सकता है, समझ रहा है? तो वो जो एनर्जी जो वहाँ वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे. वो एनर्जी को वहाँ से ट्रांसमिट करके पीछे या फिर आगे पास ऑन कर रहे हैं, बस. तो उसी एनर्जी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के थ्रू वही एनर्जी ट्रांसफ़र होके पीछे जाके वो ब्लैक होल क्रिएट करती है, और वही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होके वो ब्लैक होल डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि एनर्जी एक फिजिकल स्टेट में नहीं रह सकती है. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली योनस, जो स्ट्रेंजर योनस था, ही डजंट डिस्ट्रॉय द वर्म होल, ही मूव्स नहीं, ही मूव्स इट. ही मूव्स द एनर्जी ऑफ द वर्म होल. बैक और इन वो, टाइम. एंड क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल जो इस केस में है वो सिर्फ टाइम है, तो हम टाइम में आगे पीछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, कि इस स्टेट से उस स्टेट में. जैसे कि जब तू ब्रेक मारता है गाड़ी में, तो आवाज़ निकलती है, गर्म हो जाता है डिस्क प्लेट, और फ्रिक्शन, ये 3 एनर्जी लॉस होती है. बट एनर्जी कहीं ना कहीं डिसिपेट होती है किसी फॉर्म में कंटिन्यूसली, तो देख वहीं पे. और हमारे पास इसमें और कोई मैटर स्टेट नहीं है डिसिपेट करने के लिए एनर्जी. हमारे पास यहाँ सिर्फ टाइम का स्टेट है एनर्जी डिसिपेट करने के लिए, इसलिए वो एक जगह, एक टाइम से दूसरी टाइम में वो डिसिपेट हो जाती है. एज सिंपल एज दैट ब्रो. मेरे को क्या लगा, मेरे को सिंस इन्होंने बोला टाइम इज गेटिंग स्टॉप एंड देन all the explanations around wormholes and space time,
time doesn't get stopped either. Like you said, energy doesn't get stopped. Time also doesn't get stopped. हाँ These are just like देख ये एक बहुत टॉपिकल इशू है exactly, क्योंकि हाँ, exactly. क्योंकि अगर तू टाइम को एज अ फोर्थ डिमेंशन ट्रीट करता है तो टाइम कैन बी स्टॉप्ड. उस जंप के टाइम पे सीजन 2 के एंड में जब व्हेन मार्था केम टू सेव योनस बिकॉज व्हेन हाँ तो व्हेन मार्था कम्स टू सेव योनस तो ईव इज एक्सप्लॉइटिंग दैट टाइम बाय सेंडिंग बार्थोस टू गेट मार्था बैक. Right. सेकंड ऑल्ट बार्थोस को ऑल्ट मार्था वापस लाने के लिए भेजती है वो. ऑल्ट नाइस हाँ. तो ऑल्ट इन्फिनिटी अरे 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 रे उसी के चैनल पे प्लग डाला. प्लग वाह कितना व्यूअरशिप बढ़ गया. फक मेटा. लूप से लोग पढ़ उल्टा रहा भाग गए होंगे नार्सिसिस्टिक सोच के. बट ठीक है चल कोई बात नहीं. हाँ ब्रेक पे बिकॉज थिंग्स स्टॉप हैविंग द सेम कॉन्सिक्वेंसेस हर टाइम पे तो इट स्प्लिट्स टाइमलाइंस. एक टाइमलाइन में बार्थोस इज एबल टू गेट ऑल्ट मार्था बैक टू ईव्स वर्ल्ड. शी नेवर सेव्स योनस और वो बेसमेंट में जाके छुप जाता है एंड ही बिकम्स ओल्डर योनस. सेकेंड टाइमलाइन में ही ट्रेवल्स विद ऑल्ट मार्था टू ईव्स वर्ल्ड एंड डाइज देयर. तो जब After creating ऑल्ट मार्था हाँ जो मार्था सेव करती है योनस को वो एडम के वर्ल्ड में रुकती है, ठीक है, और जो नहीं सेव करती है वो ईव के वर्ल्ड में वापस जाती है. जो हाँ तो देयर आर टू मार्थास को एग्जिस्टिंग जिनका टाइमलाइन सेम है, वर्ल्ड सेम है, बट दी Right, मतलब right. स्प्लिट हो The चुके हैं वो state- दोनों बिकॉज ऑफ the दैट matter डिसीजन. gets split. Like हाँ तो उस पॉइंट पे देयर आर ऑल्टरनेटिंग Right. टाइमलाइंस. एक टाइमलाइन में योनस बिकम्स स्ट्रेंजर बिकम्स एडम, एक टाइमलाइन में योनस डाइज इन ईव्स वर्ल्ड. इसीलिए स्ट्रेंजर इज अनेबल टू रिमेम्बर दैट जब उसको ऑल्ट मार्था आके बोलती है कि तुझे तो मैं वहां लेके गई थी. एनीवेज आगे चलते हैं सीजन 3 पे. ऑलरेडी दिमाग आधा जा चुका है. मतलब अगर तू दिन में ऐसा दलिया खाया होगा ना तो ऐसा अभी तक दिन का दलिया बह ही गया ऐसा फुल दिल का दिल दलिया. दिल का दलिया में दिल का हाँ, दिल- दलिया नहीं. बह ही गया. हाँ, चुप बहन चुप. तो अभी आगे अब सीजन 3 पे आते हैं. इस पे मेरे को थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अब रिजबूद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. तो अब आपने जो लोग ये देख के जा रहे हैं कि ठीक है रिजबूद आ रहे हैं तो थैंक यू देखने के लिए अभी तक पॉडकास्ट. अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आ जाइएगा. इस टाइम पे मैं आपको टाइम स्टैम्प दे रहा है. यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. और लेकिन Please feel free to skip, no issue. आप मिस कर रहे हैं. प्लीज़ इसका रिएक्शन कमेंट में मत लिखिएगा. मेरे को हेट कमेंट नहीं चाहिए. हाँ ठीक है. बट प्लीज मिस्टर रिजबूद कंटिन्यू. मैं जरा खाना लेके आता. How it started, I'll come to how the season 3 starts, and it starts very normally. It starts with inverted and mirror images, I think, and I was like, okay, this is how it's gonna be. It's gonna be all reversed. It's gonna be the exact opposites, and I was very interested in knowing where they put Jonas. Later we find out in that same very episode there's no Jonas, and I was even okay. So as we proceed through the episode, Jonas, there's a realization point where he ambushes them while they were going for the caves, and he's like, I know why I'm here. Where's Mikkel? Like he knew why. He thinks he knows why Eva brought him there, and he was like, okay, where's Mikkel? And this is why I'm here, to save Mikkel from entering the caves. And he's shocked, and I'm shocked because at that point even I thought I knew why he was there, and there's no Mikkel, and you're left wondering why is he here anyways. And that's where the stage was set for season 3 for me. Like, this is what it's gonna be. It's gonna be not a mirror image of the things that happened in first season, second season, but it's gonna be another story that's gonna start in this this alternate But- universe. And that was the first episode.
बट क्योंकि वो सब नॉट से टाइड था तो ऑब्वियसली इधर के इस वर्ल्ड के इवेंट्स उस वर्ल्ड के इवेंट्स को भी इफेक्ट करेंगे, इसलिए देयर Yeah. वाज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द इवेंट्स। और Right. ये तो क्वांटम एंटेंगलमेंट है जिस पे हम बाद में आएंगे, अभी नहीं। Even they explain you the quantum entanglement. I think Tannhaus is like standing there with two boards explaining you what quantum. Schrodinger's cat. हाँ, yeah, he brings that up. मैं सोच रहा था इन्होंने बनाया कैसे रहेगा, like how above and beyond they went to like do such a thing. They obviously took the shots and reversed it, but they had to reverse everything. The way they wore their jackets, उतना सिंपल नहीं है। the- हाँ, the way. So that's what I was मैं thinking. वैभव को बता रहा था उस टाइम पे कि भाई वैभव मुझे ऐसा सा बता रहा है, अरे फक ये फ्लिप्ड वो फ्लिप्ड सब कुछ फ्लिप, दरवाजा उल्टे डायरेक्शन में खुल रहा है। मैं बोला मदर चोद, यूनस का बाल देख, वो उल्टे साइड से पार्टिंग कर रहा है बहनचोद। मतलब तू लेवल ऑफ डिटेल देख रहा है वहां पे। आधे लोग तो वहीं ऐसा बोलेंगे कि क्यों क्यों इतने मेहनत। ये मतलब इधर से इधर क्यों बना दिया हाईवे बहनचोद, बट ठीक है चल। हाँ। तो मेरे को उससे वो शॉर्ट फिल्म याद आई जो तूने बनाई थी, और उसमें तूने आई थिंक अपनी नाम बोल भोसड़ी के। अरे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। मोबियस, बट चलो कोई। वो इधर लिंक किए, Mobius. है ना? सही कर रहा हूं मैं? थोड़ा नीचे कर, और नीचे। इधर लिंक हुआ, इधर लिंक हाँ, हुआ। ठीक। इसको थोड़ा और नीचे लेके जा, इसको गांड के नीचे लेके जा और घूम जा, फिर ऊपर ले बैठ के रोटेट, सिट एंड रोटेट, ठीक है? हाँ चूतिया सर। हाँ। तो उसमें तूने अपने हेयर स्टाइल से एक्सप्लेन किया था कि which who is that person, like is he the alternate self or the normal self, and that's how they did it in this show where they, that's what I thought. अबे नहीं, ये It's gonna स्प्लिट be की like- बात कर रहा है, ये मोबियस की बात नहीं कर रहा है, स्प्लिट की बात कर रहा है। बट ठीक है, हाँ बोल बोल बोल। Split की बात। So that's where वाओ, दोनों प्लग कर दिए मैंने। वाओ, व्हाट मार्केटिंग, व्हाट एमबीए। अरे ऐसे व्यूअर्स नहीं हम। नाम तो So, याद नहीं भोसड़ी के हैं। अरे अच्छा, कुछ अच्छा, देखा था आगे, मेरे को एक कैरेक्टर का नाम, and I started creating like these random theories on what's gonna happen. I was like, who is missing in this show, like in this episode, and okay, so if this guy is missing, is that gonna be the new Mikhail, or who is gonna be the new Mikhail, or are they एक्चुअली gonna bring- अच्छा एक्सरसाइज है जो तू ये हाँ। बोल रहा है ना, क्योंकि अगर इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन कौन लोग नॉट से टाइड है और कौन कौन लोग नहीं है। हाँ, right. इसके राइटर्स ने कम से कम इतना एक हमें सरदर्द कम कराया कि हाँ, हमें ये देख के पता चले कौन कौन ओमिट हो रहा है, कि कौन कौन नहीं टाइड है नॉट से और कौन कौन बच जाएगा इवेंचुअली। right. आई थिंक So एक पॉइंट मेरे को ये फ्लिप्ड सेकंड वर्ल्ड पे रेज करना है कि नॉट जस्ट कैमरा या एंगल्स या सीन्स, इमोशंस भी फ्लिप गुलजार साहब। इफ यू गुलजार see साहब। कि फर्स्ट सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट सीन is Ulrich waking up in Hannah's bed and running out. Third season, first episode, first scene is Franziska waking up in Magnus's bed and running out. But emotions अगर तो देखेगा कि उल्रिक और हैना की रिलेशनशिप में जो इमोशन था कि दोनों वर्ल्ड्स में इट्स नॉट वर्किंग आउट, ओरिजिन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं होती वो रिलेशनशिप, और ट्रू। फ्रांसिस्का और मैग्नस की जो रिलेशनशिप थी कि दोनों वर्ल्ड्स में दे आर टुगेदर, दे आर इन लव, दे डाई टुगेदर, दे वर्क टुगेदर एडम के वर्ल्ड में। तो लाइक वो जो इमोशंस का कॉन्ट्रास्ट है फर्स्ट सीन में दोनों वर्ल्ड्स के, दैट इज आल्सो मतलब देयर अलोंग विद ऐसा ये जो हमने बाकी चीजें बात की कि घर फ्लिप्ड है, हाथ बाल फ्लिप्ड है, जैकेट की जिप दूसरी साइड है, वो सब even सिर्फ even I मटेरियलिस्टिक think नहीं है throughout- एक्चुअली, सही बोल रहा है। even throughout the show I think there were like बहुत सारे ऐसे parts थे, like some even through timelines there was an inspector cheating on someone, in this timeline there was Ulrich cheating on someone. There were, उल्रिक like, तो many दोनों similarities. टाइमलाइन में ही हाँ, हाँ, that's the क्या player. प्लेबॉय था बहनचोद। हाँ, but like throughout the timelines there was this similarity between characters, which they kept throughout. the बेसिकली show. सर्कमस्टेंसेस Also चेंज हो रहे हैं बट हु दे आर एज अ पर्सन वो सेम रह रहा है। हाँ, इवन हाँ, एडम right, ईव वर्ल्ड में नहीं, ओरिजिन वर्ल्ड में भी व्हेन
शी लाइक सेज कि आई एम गोना नेम माय किड योनस, तो उससे भी वो दिखाते हैं कि नॉट जस्ट वो जो हमारे नॉट में टाइट थे दो वर्ड्स, सिर्फ उनके अंदर नहीं, इवन द थर्ड वर्ल्ड द ह्यूमन इमोशंस स्टे द सेम, बस सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं. हाँ Right. मतलब उनको ये दिखाना था कि जो सो कॉल्ड लव है वो ट्रांसेंडेंटल है. ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से टाइम कौन से वर्ल्ड में फंसे हुए हो, वो सेम है और वो सब कुछ सरपास करता है. तभी तो भैंचो इन दोनों का फिर से वो हो गया, मार्था और योनस का. Jonas. हाँ मतलब ऐसे अलग अलग दुनिया के होते हुए भी भैंचो, तो आई थिंक एक वो हिडन सिंबॉलिक मीनिंग था. Or Meko, I don't think there's any point in like picking up episodes apart in the season, ट्रू. because it's all this is the season where they link everything. ये Yeah, हमारा this is क्लोजर where- वाला सीजन है भाई. क्लोजर देने का जो तरीका है उनका वो भी काफी कमेंडेबल है कि लाइक 1 घंटे का एपिसोड है, 40 मिनट्स वो लोग क्लोजर देंगे, देन देयर कम्स अ सॉन्ग मोन्टाज, उसके बाद दे फक योर ब्रेन अप लास्ट के 10 Right, मिनट में. right. एक मिनट हम पहले इस ब्यूटी को जरा मतलब ऐसा वो करें कि भैंचोद ये क्या है. हाँ. तू देख ज़रा पहले ये. तो बेसिकली ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है. मैं ऐसा हाँ. सबको बोलूँगा जाके देखो इसको प्लीज़, क्योंकि खतरनाक बनाया जिसने भी बनाया भैंचोद. ये आपका पहला वर्ल्ड और आपका पहला एपिसोड, और ये एक टाइम लाइन है. देख कितना लीनियर, कितना प्यारा छोटू. ये देख इधर से इधर बस, व्हाट द फक. सेकंड एपिसोड कोई पीछे चला गया, देख रहा है कौन गया? मिक्केल. 10वें एपिसोड पे माँ चुदी बहन चोद. अब हम सेम चीज कर रहे हैं दूसरे वर्ल्ड को लाके. दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पहले season पे एपिसोड में आके. कोई पीछे गया है. दूसरे सीजन पे आके. हाँ सॉरी. और अब 5 सीजन से क्या खूबसूरत. छठे पे देख, 7वें पे देख, 8वें पे देख. फक. और अब तीसरा में हम लोग कहाँ पे थे? कुछ आइडिया है? स्टार्ट में इधर. स्टार्ट में हम लोग ओल्ड वर्ल्ड में गए थे ना, और ऑल्ट वर्ल्ड में गए. और अभी हम देख, अब तू ये देख, तू ये चीज़ नोटिस कर. जो लोग सुन रहे हैं उनकी तो माँ चुद गई होगी अब तो, लेकिन हम एक वेबसाइट खोल के उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. आई एम सॉरी, वैसे भी आप कम चूते हो तो मैं आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग कौन हो. तो आपको अगर इसको ढंग से देखना है तो आप यूट्यूब पे आ जाओ. जैसे तू देखेगा अभी, मैं अगर सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो 2 लूप एक साथ आते हैं. ये देखियो, फर्स्ट से सेकंड पे देख रहा है 2 लूप साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं. फर्स्ट सेकंड, एक इधर से जाता है और एक इधर से आता है और एक ये यहाँ पे. तो ऑलरेडी अब देख तू, हर बार तू 2 लूप, इस बार 3. तो तू ये समझ रहा है कि मतलब ये जो हम 2 लूप देख रहे हैं और जो हम एक तीसरा लूप का देख रहे हैं, बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि हम कभी कभी 2 इवेंट में एक साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वांटम इंटैंगलमेंट है. जैसे यहाँ पे 2 लूप कम होते हैं, 2 लूप बढ़ते हैं. ये देख, तो 2 वर्ल्ड जो आपस में इंटरट्वाइंड है वो एक दूसरे के वो अफेक्ट करके यहाँ से वहाँ चीज़ें अफेक्ट करती हैं. इवेंट्स यहाँ से वहाँ होती हैं. और यहाँ पे तो देखेगा तो 3 एक साथ होती हैं. ये देख, ये एक थर्ड वाला भी आया है इस तरफ पे. तो बेसिकली ये थर्ड वर्ल्ड का तरह वो है जो हमारा एक अकरेंस है, वो अब हम रिकॉर्ड करने लगे. ये देख फिर से और अब ये हमारा Origin. स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे. और सीजन 8 के एंड में फुल इन सर्कल. तो ये खूबसूरती देख रहे हो इस चीज़ की. ये खूबसूरती बेसिकली डार्क का शो है. सर पोइट्री, मिर्जा गालिब सर प्लीज कुछ कमेंट सर. आपको कैसा लगता है ये पोइट्री देख के? नहीं, मुझे तो ये लाइक रेडिट पे मिला था. दिस इज, ये डार्क के क्रिएटर्स ने ही कमीशन किया है ये वेबसाइट. नेटफ्लिक्स कमीशनड है. नाइस. तो उन्होंने लाइक, नाइस. इवन दो पोएट्री इस वेबसाइट से इंटेंडेड नहीं था, बट वो ऐसे निकल के आता है ना. फिर भी है. इस वेबसाइट का मेरे हिसाब से पर्पस था कि
जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं ना, बिल्कुल ऐसा सब ब्रेन सेल्स खत्म हो गए एक एपिसोड के बाद, वो आए हाँ यहाँ पे, हाँ उस एपिसोड पे हाँ क्लिक करें, सीजन 3 हाँ एपिसोड 4, और वो उस पे एक एक कैरेक्टर, एक एक टाइमलाइन दिखा देता है कि अभी ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कौन से वर्ल्ड में, सब चीज। एग्जैक्टली That's, I think the last two episodes of season 3 was what brought everything together, and they connected everything well. And I think on some parts you had to like go back a couple of times to know what happened in which order. Like there were like some missing pieces on how time got transferred to like 1800s and how Tannhaus was, or sorry, Jonas was working in Tannhaus's factory. So there were these pieces on like in like the future, they teleported some people backwards, and things started from there. So yeah, that was it, and that was I think the end where we thought this loop is gonna never end, and that's where Claudia enters, and she's like, okay, I know what you have done, and this is exact at that point where Adam is trying to destroy Martha, who is like pregnant, and she's sitting on this chair, and he destroys her, and then looks at himself, and he's like, why am I still here? And that's where Claudia enters, and she tells him about this gap in time and space which gets created just during the point of the apocalypse, as they call it, and that's where we come to know about the switch points, where uh, two characters or like the same character appears or exists when they make a crucial decision, where Martha saves Jonas and also Martha disappears with Bartosz. So इफ यू ऐसा नोटिस, ऐसा पहले दैट हैज हैपेंड, उस टाइम पे दे क्लैरिफाई इट, बट Eve has sent Martha and then Bartosz has gotten Martha back, and Jonas जाके basement में hide भी कर चुका है yeah, तब yeah, तक. yeah. But your brain tends to ignore that fact कि मतलब कि this is साइमल्टेनियसली हो रहा something, हाँ काफी अलग हो गया ये Yeah. तो है. हाँ, उस point पे even Claudia को भी surprising लगा था when Jonas comes back, and I think that's where she realized. You remember that part where I think they are both in some future world. They're looking at this revolving God particle, and then she turns around and sees Jonas walking, and she's like, "You are still alive." And then she's pretty sure he हाँ had died, but like he was still standing in front of her, and that's where I think she realizes the switching points, and हाँ प्रॉबली वहाँ से उसका दिमाग में कीड़ा बैठा हाँ. होगा कि ऐसा भी हो सकता है. And I like Nice. how they picked Nice. Claudia for this character, because as we know, Claudia was pretty brilliant in school. Uh, Even the reactor factory or whatever that plant was, it was owned by Helge's father. But we see there's this brief. There are like these couple of scenes where we see, I think Helge's father paying Claudia to meet his हाँ son, and like that's where I think there was a connection between these two, and like he realized she's like clever in making money or something. I don't know what, but like, and that's I think how Claudia stepped up to become the plant's owner in the future, and that's when he decided कि he wanted to nail Claudia, mm, if you noticed. okay, अरे वो जो गेट So पे उस पे लाइन मार रहा था, याद नहीं है क्या? जब that वो was Helge, right? Yeah, नहीं he's नहीं talking about हेल्गे Helge went to Claudia because Claudia is his stepmom. correct. Yes, इसीलिए he went to her to give her the book. पहले हमें लग रहा था he has a crush on her या वो सब. right. He did as a child, but at that point she is his stepmom. Yeah, तो that was थोड़ा हाँ. that was a pretty fucked up aspect of third season. Or even दो मेरे दो को points, एक चीज, हाँ हाँ बोल बोल बोल. दो पॉइंट्स पे लाइक ये काफी लोगों ने मिस कर दिया है कि हु इज रेगिनास फादर. तो पीपल थॉट कि ट्रोंटे इज right. रेगिनास फादर, लेकिन ही इज नॉट, बिकॉज इफ रेगिनास फादर वाज ट्रोंटे तो क्लॉडिया वुडंट हैव ब्रोकन द लूप, Correct. बिकॉज रेगिना वुड नॉट एग्जिस्ट इन ओरिजिन वर्ल्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द Yeah.
loop and they I think family very Entanglement with the knot. हाँ, हाँ, they even put a scene where they say they show Tronte pulling up in a car and picking up Regina. I think just to confuse us on like who is the real father of Regina, and हम लोग एग्जैक्टली यही डिस्कस कर रहे थे. हाँ. and that's like where they put the confusion in our minds on what's really happening. मेरे को सीजन 3 का बेस्ट जो मोन्टाज टाइप से लगा था वो तब था जब वो पूरे इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एज अ चेस की तरह लेते हैं और अपने अपने पॉन्स अपने अपने जगह पे भेजते हैं ताकि वो सब चीज़ वैसे ही हो जैसे हमेशा से होती आ रही है. और हम लोग को वो हर बार वही सेम सीन दिखाते हैं उस मोन्टाज में, और हमें हल्का सा ऐसा उम्मीद देने के लिए कभी कभी एक दूसरा कैमरा एंगल ले लेते हैं कि इस एंगल से दिखाएंगे हम इस मोन्टाज को कि देखो शायद इस बार अलग से कुछ और हो, लेकिन होता वही है. तो बहुत ही एनकम्पासिंग मोन्टाज था वो जो पूरी स्टोरी को A to Z कनेक्ट करता है. आई थिंक वो 7th एपिसोड में था या 6th एपिसोड में था जहाँ तक मुझे याद है. 7th एपिसोड में सब कनेक्ट किया था उन्होंने, सब कनेक्ट किया था. और वो इतना सेटिस्फाइंग था इन अ वे, इतना ग्रेटिफाइंग, इतना फ्रूटफुल था बहनचो वो देख के कि हाँ ठीक है, अभी तक जितना देखे वो कहीं ना कहीं आके एक एनकम्पस किया सब चीज़, और देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दिस. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके इन्होंने एक अलग ही लॉजिक ला दिया जो हमें समझ ही नहीं आता किसी भी हालत में. इन्होंने जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे उस चेस के गेम में सो कॉल्ड, उन्हीं को यूज़ करके हमें इस स्टोरी को मूव फॉरवर्ड किया. और कैसे हम फॉरएवर इस लूप में फंसे हुए हैं कि ये चेस का गेम हम बार बार उसी तरीके से खेल रहे हैं और हम फिर भी अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि वही मूव करें. Anyway, so coming back to the origin world, I think these are the last few scenes of the third season, and that's where we see हम लोग जब origin world पे introduce होते हैं, बाप बेटा लास्ट एपिसोड में बाप और बेटा फाइट कर रहे हैं, and then बेटा चला जाता है, and these are where like all the scenes come together. Like this is टैनहाउस और उसका बेटा. टैनहाउस और उसका बेटा. ओके. and यहाँ पे रैंडम बाप बेटा लड़वा रहा है बहनचोद, बट ठीक है. हाँ. यहाँ पे सब कुछ join होता है. Like this is where we see the interstellar time and space which we had discussed before, just happening just before. So this is the space where we see I think Martha opening her closet door and seeing Jonas, and on the other universe we see Jonas opening a door and seeing Martha, right? And that's Martha ही बोला है. Congratulations. One small ऐसा throwback when मतलब Jonas के world में Martha exists, so he knows her, but when he meets Martha for the first time, Eve के world में, she still recognizes Jonas कि मैंने कहीं देखा है इसे, even though Jonas does not exist in that world. वो वहाँ से देखा है. When she was a kid, तो वो closet के door में she's seen Jonas. एक डायलॉग जो हमें लगता है ना कि एक रेफरेंस हो सकता है किसी पिछले किसी इवेंट का, वो सबको कवर किया गया है इस पूरे सीरीज में. एक डायलॉग नहीं बचा जहाँ पे हमें एक रेफरेंस ऐसा खाली छोड़ दिया गया है, स्पेशली इन मेन कैरेक्टर्स का जो डायरेक्टली नॉट में इन्वॉल्व है. मैं और पापे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कैसे एस्पेक्ट रेशियो चेंज होता है वर्ल्ड स्विच करने के बीच में. That was also there. फर्स्ट पॉइंट तो वही कि जो ट्रांजिशन है सीन्स का, जब ओरिजिन वर्ल्ड इंट्रोड्यूस नहीं पूरे किया सीरीज सीजन 3 में पूरे सीजन 3 में पूरे सीजन 3 में, सॉरी सीरीज में नहीं. तो देयर इज लाइक अ जूम इन इफेक्ट, जूम आउट इफेक्ट, जो कि एडम और ईव के वर्ल्ड स्विच करने में वो होता है. वो मुझे एनिमेशन ने बोला था, तो वो मैंने इसको एक्सप्लेनेशन दे दिया था. फिर इसने बोला कि 7th एपिसोड में एक और ट्रांजिशन आएगा. तो इफ यू रिमेंबर, जो तूने एक सीन कवर किया था, आई थिंक वो कट हो चुका है, बट जब Thanos is explaining वो बोट में कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, श्रोडिंगर्स कैट. हाँ, श्रोडिंगर्स कैट, वो उस सीन का एस्पेक्ट रेशियो अलग था. देयर वर टू डिफरेंट. जो एनिमेशन ने मुझे बताया, तो मैंने उस सीन में सबसे पहले नोटिस किया दैट सीन इज हैपनिंग इन द ओरिजिन वर्ल्ड. उसके बाद से जितने भी सीन थे ओरिजिन वर्ल्ड के,
उन सबका एस्पेक्ट रेशियो ही अलग है. हाँ. जो लास्ट सीन था टू बी द ऑब्वियस पर्सन कि व्हेन शी सेज आई लाइक द नेम योनस, उसके अंदर they try to say कि circumstances can change. मतलब she was married to Mikkel first world में, she was married to Ulrich second world में, यहाँ पे Wöhler, but still the name Jonas जो है that is related to her कहीं emotions. तो था. हाँ. Circumstances change हो सकते हैं but she has that name ऐसा and that feeling inside her वही. हर जगह. वही इमोशंस ट्रांसडेंटल होते हैं. और सेकंड क्लू अबाउट एंड डिड यू नोटिस कि फर्स्ट मतलब एडम्स वर्ल्ड में वो घर मिकेल का है. हाँ. हाँ माइकल मिकेल. योनस का है. मिकाएल या मिकेल. ईव्स ईव्स वर्ल्ड में वो घर इसका है, ईव का, मार्था का. एंड ओरिजिन वर्ल्ड में टेक्निकली वो घर क्लॉडिया का था Right. बिकॉज उस घर में रेगिना, दैट वाज रेगिना's हाउस. और यू सी दी पिक्चर केप्ट ऑन अ डेस्क साइड पे जिसमें देयर इज अ यंग रेगिना, देयर इज क्लॉडिया एंड देयर इज बर्न डॉपलर, which was the second clue who is Regina's dad, Dad. which is not Trond. Right. And I think they put a lot of artifacts like throughout the series, like that coin, that pendant thing, Huh. which Helge has. That was like even the origin on like how it was given to him by Egon. Egon passed it to Hannah. Hannah passed it to. ना तू मत याद कर. काफी आर्टिफैक्ट्स थे, नॉट जस्ट दैट पेंडेंट. देयर वाज कैटरीना का नेकलेस हाँ वही जो मार्था, योनस, कैटरीना's मॉम सबके पास ऐसा घूम के आया है. घूम फिर के. हाउ द आइडिया ऑफ ऐसा सेंट पैट्रिक आई थिंक was ऐसा incepted into Caterina's mom's mind. एंड वॉच जो था, पॉकेट वॉच, मल्टीपल ऐसा थिंग्स जो कि आर्टिफैक्ट्स जो कि हैव ट्रैवल्ड थ्रू टाइम, नॉट इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द टाइम मशीन्स जो दो थे, बट and they like specifically kept the time machines different like throughout seasons. They had a time machine which was built like on a chair. It's never worked, I guess. And then there was the machine which with a very weird spherical shape. Then the machine with the briefcase on. They like put like different kinds of time machine out there. Each one. And you know, even technically, मतलब the show was never wrong. मतलब प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दी मतलब ओरिजिन वर्ल्ड छोड़ के बाकी दोनों वर्ल्ड्स हैव नेवर एग्जिस्टेड. तो उनके अंदर जो टाइम मशीन्स, टाइम ट्रैवल्स हुए हैं, दोज नेवर एग्जिस्टेड. एंड ओरिजिन वर्ल्ड में दी टाइम मशीन का इन्वेंशन नेवर हैपेंड. तो दैट प्रूव्स ऐसा इवन फिजिक्स के एस्पेक्ट से कि द टाइम मशीन इटसेल्फ थ्वार्टेड इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इट्स ओन ओरिजिन. कुछ क्वेश्चंस हैं तेरे पास हैं अभी, या पहले मैं स्टार्ट करूं? मेरे पास हाँ है. तेरे से स्टार्ट करते हैं पहले. मेरे पास 2-3 जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैं पूछ लेता हूँ. चल. एक ये है कि if Jonas was trying to make the machine in 1888, then why was Noah testing it in 1980s and 2019? आंसर वही हो गया कि बेसिकली जो नोआ काम कर रहा था वो एडम के लिए काम कर रहा था, सिंस एडम वांटेड टू कंटिन्यू द लूप इन ऑर्डर टू ब्रेक इट एट हिज पॉइंट जहाँ पे उसे करना था. एंड योनस जो कर रहा था दैट वाज ऑन हिज वे टू बिकम एडम. तो योनस के टाइमलाइन में दोज वर टू कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट्स. दो डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं. एग्जैक्टली. व्हाई डिड मैड्स एंड एरिक डाई? आई थिंक ये वही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है कि क्योंकि एडम ने एज योनस देखा था कि वो लोग ऐसे ऐसे गायब हुए थे, तो उसको फिर से वो चीज़ रिपीट करनी थी बेसिकली. तो इवन दो हमें लगता है कि ये इंटेंशनल है, इट्स नॉट इंटेंशनल, इट्स जस्ट occurrence of time basically. Right. Even इससे याद है मेरे को, Obendorf is also the name of the nurse or the doctor who helps Katrina to get rid of her baby, and Hannah at that moment decides not to get rid of Egon's baby. The doctor's name on that the doctor's name on that door was Obendorf.
and Okay. that's the mom of the kid who disappeared. That was just And I don't know. Katrina is not trying to get rid of her baby. Katrina's mom gets rid of her first child. Correct. हाँ, Sorry, yeah. अगला क्वेश्चन. And how did a very obvious question expect किया ही था ये नहीं आता तो podcast बेकार है. How did Claudia manage to break the loop? मैडम को स्विच मिल गया ना. हाँ, बट हम as- लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसको हाँ, इस पॉडकास्ट how में कि correct. कैसे हुआ था. आई होप कि वो आंसर हो चुका है ऑलरेडी. नहीं हुआ है तो I फिर think जहाँ भी the हम स्विच मेंशन करते हैं ना, only question that remains there is कि सिर्फ उसी लूप में क्यों ब्रेक किया, पहले क्यों नहीं ब्रेक किया? नहीं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ कि ऐसे ब्रेक हो सकता है. So how I felt it, बोल बोल. how I felt it, like kind of different from how you guys watched it. I thought at every moment where the switch was introduced, there were only two options for the characters. For Martha, it was either to like go inside the house or like run away with Bartosz. For Jonas, it was to, either stay, disappear with Martha, or go and hide in the closet. तेरे पास इतनी है ना, मैं फिर बोलूँ ना जो मेरे वाले हैं. बाकी वही यूजलेस है कि इंग्लिश में कर दो पॉडकास्ट, कि ऑटोग्राफ दे दो, वो सब. सर How can the same person exist as his future self as well as his past self at the same place? मतलब इमेजिन टाइम एज अ डिमेंशन. तो जैसे एक मतलब जस्ट टू मतलब एक्सप्लेन कि कैसे हो सकता है, तो एक पेपर पे एक डॉट है, वो डॉट मूव कर सकती है उस पेपर पे. बट अगर तुम पेपर मूव करो तो द डॉट इज मूविंग इन द थर्ड डायमेंशन इवन दो इट एग्जिस्ट ओनली इन टू डायमेंशंस. तो वैसे ही या अगर फिर- 3D बंदे को देखे, मैं 3 डायमेंशंस में ही एग्जिस्ट करता हूँ, बट अगर मैं टाइम वाले डायमेंशन में मुझे मूव करो तो आई कैन एग्जिस्ट विद माई सेल्फ फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम एट द सेम टाइम. मान ले कि ये टाइमलाइन है, ठीक है, और इधर एक छेद है और इधर एक छेद है, ठीक है. ये तेरा पास्ट सेल्फ है और ये तेरा प्रेजेंट सेल्फ है. ये वर्म होल क्या करता है ना, ये दोनों को ऐसे कर देता है. अब तेरा पास्ट और प्रेजेंट सेल्फ ना एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे? रिजबूत का क्योंकि- खड़ा हो गया है, देख के. क्योंकि आप उस वर्म होल के थ्रू इस लीनियर टाइम के सिस्टम को आप एक सिंपल फिजिकल डायमेंशन कर सकते हो, जिसको आप फोल्ड कर सकते हो और फिर आप दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करा सकते हो. तो ये मेरा एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन है कैसे आप पास्ट और प्रेजेंट या कुछ भी बेसिकली एक साथ एक टाइम लाइन में एग्जिस्ट करा सकते हो, एज लॉन्ग एज यू ट्रीट टाइम एज अ फिजिकल डायमेंशन. अगर जोनस की जगह चंद्रचूड़ होता तो भैंचो तेरे गांड में चप्पा चप्पा करते मादाचोद. बट ठीक है. I didn't understand how Claudia made sense of the 3 worlds. मतलब उसको कैसे पता चला कि वो 3 वर्ल्ड एक साथ एग्जिस्ट कर गए. हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि आई थिंक जो ट्रिगर पॉइंट था उसके ग्रेव पे, और जब वो जोनस से जब वो योनस से मिली थी उस न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइम पे कि मुझे लगा तू मर गया है उस टाइम से. तो आई थिंक वहाँ से आप एक चेन ऑफ इवेंट्स देख सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसने डिड्यूस किया कि 3 वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं. मेरे को भी लगता है कि 3 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं. एपिसोड 8 के स्टार्ट में ही क्लॉडिया एक्सप्लेन्स इट हरसेल्फ, जब वो एडम हाँ. को एक्सप्लेन करती है. हाँ पूरा देख लो बस शो, और कुछ नहीं. व्हाट हैपेंड टू द मिड लाइफ क्राइसिस योनस इन द एंड? इनकॉन्सिक्वेंशियल. हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं शायद कि कैसे उसकी जो लाइफ थी, उसके जितने भी इवेंट्स थे, अगर हम सेक्लूडेड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस उसने जो भी किया वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था. क्योंकि हम जो भी एक्शन एक्चुअली हुए हैं, जिसने कुछ फ्रूटफुल डिसीजन निकाला है, वो बेसिकली यंग योनस ने निकाला है, और वो भी तब जब उसको स्विच का पता चला है. और जब उसको स्विच का पता चला है उस टाइम पे मिड लाइफ योनस एग्जिस्ट नहीं करता था उस स्विच वाले टाइम ट्रैवल के थ्रू, समझ रहे हैं ना? तो फिर आई थिंक उसके जो इंटरनल फीलिंग्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए कि ही इज सीइंग हिज पास्ट डू द सेम मिस्टेक्स, ही इज सीइंग हिज फ्यूचर. तो
मतलब जो conflicted करंट, एक feelings थे उसके क्लैरिफिकेशन कि basically. करंट लूप में Current इनसिग्निफिकेंट था. पहले वाले सब लूप्स में ही इज द ट्रांजिशन फ्रॉम यूनस टू True, एडम. true, true. अगला क्वेश्चन ये मेरे लिए नहीं है, डार्क या फिर जीओटी, ये तुम दोनों हैंडल करो प्लीज़. मुझे लगता है कि मैंने जीओटी नहीं देखा है, बट मेरे को पता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फैमिली स्ट्रक्चर है वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली. और वो भी सॉर्ट ऑफ एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ये भी सॉर्ट ऑफ साईफाई है. तो फैंटेसी पार्ट तो है ही इसका भी. तो हाउ डू यू कंपेयर दीज वो टू? दिस इज मोर मतलब sci-fi fantasy, that is more medieval fantasy. बेसिकली तो बोल रहे ज़्यादा ग्राउंडेड है. ये ज्यादा रियल है. हाँ ठीक है, सेम चीज़. फिजिकल एक्सप्लेनेशंस, ये सब चीजें वहां पे ऐसा अनडेड है, ड्रैगन्स हैं, तो मतलब खुद मिस्टिकल इमेजिन कर लैंड लो है, एक. मिस्टिकल लैंड. हाँ दैट इज, हाँ मतलब मिडीवल ऐसा फैंटेसी. अब बट तुझे लगता है कि कंपैरिजंस वैलिड है? नहीं. एक तो लाइक मतलब मैंने आई वाज वेरी ऐसा एंग्रोस्ड इन गेम ऑफ थ्रोन्स, तो आई एम गोइंग टू हाईजैक दिस क्वेश्चन, सॉरी. तो मैंने बुक्स पढ़े सारे, मैंने पूरा टीवी शो देखा है, और जो वो शो ने डिसअपॉइंट किया था ना मुझे लास्ट सीजन में, मैं डार्क का सीजन 3 देखते हुए मेरी फट रही थी उसकी वजह से. मेरे एक्सपेक्टेशंस थे ही नहीं, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स कुड हैव बीन सो मच बेटर अगर वो लास्ट के 2-3 सीजन अच्छे कर देते. कि यहाँ पे मतलब वहां पे उतना लेवल था ही नहीं कि मैं कितना ही फकअप कर लेंगे, क्योंकि वो स्टोरी लाइन लीनियर थी. यहाँ पे फकअप करने के बहुत ज्यादा रीजंस आ सकते थे, बट दीज गाइज हैंडल्ड इट सो वेल. तो एक मतलब जस्ट टू रैप इट अप, गेम ऑफ थ्रोन्स इज नॉट प्लान्ड एज वेल एज डार्क. डार्क 3 सीजन्स हैं. उन्होंने सीजन 1 एपिसोड 1 लिखने से पहले एंडिंग सोच लिया था क्या होगा. सीजन 3 गेम में ऑफ क्या थ्रोन्स होगा? उन्होंने विंग किया है पूरा. तो दैट्स द डिफरेंस. एग्री. तेरे को कुछ ऐड करना है रिस्बुद नहीं, इसमें? एग्जैक्टली जैसे उसने वैभव ने कहा, डार्क का के कंसीव पॉइंट पे दे न्यू व्हाट दे गोना लाइक एंड अप विद एट द एंड. सो मतलब क्वाइट लिटरली द बिगिनिंग वाज द एंड. यस 100%. अगला एक और चुतियाप क्वेश्चन. आई वांट टू बी इन योर पॉडकास्ट बट आई एम फ्रॉम कॉमर्स. ठीक है, माँ चुदा भोसड़ी की तेरे लाइफ डिसीजन का मैं क्या करूँ. और बहनचोद फैमिली ट्री समझा दे. darknetflix.io यही था ना? मैं एक्चुअली स्क्रीन पे डाल दूंगा वो URL. वहाँ जाओ. हम लोग आप देख ही चुके हो, एक बंदा तो नाम ही बहनचोद नहीं बोल पा रहा है, तो हम लोग क्या ही समझाए फैमिली ट्री. आप वहाँ जाओ, खुद से देखो, फिर कुछ समझ नहीं आए तो फिर हम हाँ हेल्प कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट, व्हाई इज इट रिलेटेड टू व्हाट हैपेंस इन सीजन 3? बताओ भाई. क्वांटम एंटेंगलमेंट सीजन 3 के साथ रिलेशन बता देता हूँ. आई थिंक क्वांटम एंटेंगलमेंट तो शो में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे ही दिया था. सीजन हाँ. 3 के रिस्पेक्ट बाकी- में अगर हाँ बाकी एनिमेस बताएंगे, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर. सीजन 3 के रिस्पेक्ट में क्वांटम एंटेंगलमेंट वहाँ था व्हेन मार्था गोज टू सेव योनस फ्रॉम एडम्स वर्ल्ड का एपोकलिप्स. वहाँ पे सो बेसिकली जैसे टैनहाउस एक्सप्लेन श्रोडिंजर्स कैट, तो अनलेस यू ऑब्जर्व इट, इट इज बोथ डेड एंड अलाइव. तो जब ये दो वर्ल्ड्स का एंटेंगलमेंट है, दैट हैपेंस एट द पॉइंट व्हेन मार्था गोज टू सेव योनस, एज आई सेड. द एग्जैक्ट पॉइंट इज व्हेन बार्थोस गोज टू गेट मार्था बैक. अब क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जैक्टली क्या होता है वो तो हमारे PhD साहब बताएंगे. अरे 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 रिस्बुद, तू तेरे को कुछ ऐड करना है पहले इस पे? अच्छा, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट तेरे डेफिनेशन के पहले लाइक नूब वर्ड्स में मैं बताऊंगा. इट्स सिंपली लाइक when you know one thing, you know the other thing. When you know the behavior of one of the parts, you know how exactly the other thing is. It's different from Schrodinger's cat equation, the situation where like you don't know what's inside, right? Inside the box. तो पहले क्वांटम फिजिक्स के बेसिक्स. ठीक है, दो तरीके की फिजिक्स होती है. एक क्लासिकल फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, ग्रेविटी, सेब गिरना, मादर चौथ का पैदा होना, जो भी. और एक है क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स बेसिकली एटॉमिक लेवल पे होती है. और जो स्ट्रगल है वो ये है कि
जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके जो रूल्स हैं क्वांटम फिजिक्स में सेम रूल अप्लाई नहीं होते, इसलिए अलग से ब्रांच बनानी पड़ेगी, ठीक है। और जो क्वांटम फिजिक्स के रूल हैं वो हम स्केल करके एटॉमिक से मॉलिक्यूलर या मैक्रो लेवल पे नहीं ला सकते उस चीज़ को। तो ये बेसिक चैलेंज है इस चीज़ का, और इस चैलेंज के बीच में आपको बहुत फ्रीडम मिल जाता है सिनेमैटिकली इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का। तो इस शो ने क्या ट्राई किया, शो ने ट्राई किया कि हम कैसे क्वांटम फिजिक्स को दिखाएं यूज़ होते हुए एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, जहाँ पे एज अ ह्यूमन बॉडी हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हाँ, अगर क्वांटम फिजिक्स हम मतलब ट्रांसलेट कर सकें या इंटरपोलेट कर सकें मैक्रो लेवल पे, तो टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, ये सब शायद सही में फिजिबल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शायद कभी पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में कभी, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक दीवार है तो उस दीवार के इस तरफ भी एग्जिस्ट करती है, उस तरफ भी एग्जिस्ट करती है। ये बहुत पॉपुलर कॉमन सेइंग है क्या बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स का। होता क्या है बेसिकली, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मान लें कि क्लासिकल फिजिक्स में आप वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करता है, और तो आप देखते हो कि ठीक है इस पॉइंट पे वो इस जगह पे, इस पॉइंट पे इस जगह पे, इस पॉइंट पे इस जगह पे। क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है कि वो एक पॉइंट पे एक जगह पे नहीं है, वो न्यूक्लियस के अराउंड हर टाइम पे। बट द चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसका प्रोबेबिलिटी एक जगह पे हाई होता है और एक जगह पे कम होता है बेसिकली। बट उनका मतलब ये हुआ कि ये सब जगह एक ही साथ एग्जिस्ट कर रही है फिर भी। समझ गया? अब इसको हम शो की तरफ ट्रांसलेट करके लाते हैं, खींच के लाते हैं कि कैसे। हम लोग जब फर्स्ट सीज़न में थे तो सब चीज़ें एक लीनियर पाथ में चल रही थी, बैकवर्ड ही से ही, बट लीनियर टाइमलाइन में चल रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम पे भी दूसरी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने बस उस टाइम पे उस यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं किया था। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा है? उड़ गया रिस्बुत के दिमाग से, तो ऊपर से उड़ गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा तभी यहाँ पे एक वो था कि हमने जो यहाँ पे स्प्लिट देखा था आगे जाके, जब मार्था को बारतोश लेके चला जाता है, या फिर दूसरी मार्था जाके उसको खुद लेके चली जाती है योनस को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम उस सिंगुलर इवेंट को देखें, तो ये जो एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे लाते हैं वो सिर्फ वहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, वो थ्रू आउट द सीरीज अप्लाई होता है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एज अ अलग से एग्जाम्पलीफाई करा है कि हाँ ठीक है ऐसा 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 है। बट क्वांटम एंटेंगलमेंट में बेसिकली ये होता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन का ये एक पोजीशन है और इस तरह से वो घूम रहा है मान ले, और ये एक और इलेक्ट्रॉन है, इसका एक पोजीशन है और ये इस तरह से घूम रहा है, तो ये हमेशा क्वांटम फिजिक्स में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब चाहे उनको यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जा, कितना भी दूर ले जा, यानी कि पास लेके रखा हुआ है तो चार्ज के थ्रू वो अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं, नहीं, कहीं पे भी ले जा, उनका पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिव ही रहेगा। ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट का बेसिक फिलॉसफी। तो ये जो हम लूप देख रहे हैं, जिसको हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, ये सब वो सब 50,000 नाम से जिसको हम जानते हैं, उसका बेसिक फंडा ये है कि इन इवेंट्स को हम कितने भी मल्टी यूनिवर्स में हम सब डिवाइड कर दें, उनका होना कॉन्सिक्वेंशियल है और उनका होना एक दूसरे से ट्रिगर होके ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। अगर वो बारतोश वहाँ आके उसको लेके जाता है और वहाँ से दूसरी वाली जो मार्था है वो जाके यूनस को बचा के लेके आती है, तो वो इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर बारतोश नहीं लेके जाता तो ये मार्था यहाँ पे नहीं जाती, इवेंट कुछ और होता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी और इवेंट की होने की ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये पूरा शो क्वांटम एंटेंगलमेंट में बेस्ड है, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं जहाँ पे हमें वो टाइम स्प्लिट मिलता है। एक थ्योरी है जिसमें आप क्वांटम एंटेंगलमेंट यूज़ करते हो टाइम को मेजर करने के लिए। तो उसमें क्या है, मल्टीपल मेजर्स ऑफ टाइम एग्जिस्ट। तो मल्टीपल मेजर्स ऑफ टाइम मतलब टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ स्प्लिट दिख रहा है तुम्हें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर तुम्हारे टाइम तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से आप टाइम अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग ब्रैकेट्स में एग्जिस्ट करा सकते हो, अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो टाइम को बेसिकली मेजर करने के थ्रू। तो यहाँ पे क्वांटम एंटेंगलमेंट इस तरह से इन्होंने यूज़ किया है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैसे ही होगा
एटॉमिक लेवल पे, समझ रहे हैं? इन्होंने थोड़ा सिनेमैटिक फ्रीडम लिया है उस चीज़ को और एक ही जगह पे फोकस करने का ट्राई किया है, बट ये थ्रू आउट एग्जिस्ट करता है। तो हो गया मेरा, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर माई टेड टॉक। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा हैवी बोल दिया मैं थोड़ा और एक और टेक देता हूँ इसी का। बोलिए ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, Take 2. there's already an explanation on quantum entanglement that you gave, but put it simply, you kind of gave it in a way, in a perspective where you're saying one event affects or leads to another effect, or like changes the outcome of another effect, right? Or another event. What I saw was there are these two universes. Each character is quantumly entangled. these two These two worlds, and each character is quantumly entangled with the other one. So how? नहीं वो ज़रूरी नहीं है। No, I'll tell you why. Not Jonas is entangled with Jonas because there's no Jonas here. Jonas is true. entangled with what's her name? बोल हैना बोल। Hannah ही बोलना है, but I'll say Martha. So so Jonas is entangled with Martha here. Whatever Jonas went through, I think he explains it in the first few episodes of season 3. Whatever Jonas went through here, Hannah has already witnessed here. So anything that changed in this world, Hannah will see the change in this world. So that was where the entanglement was part of the picture. And it was not just this instance, because this was brought in like the very beginning of season 3. That's why it stuck with me. But it's throughout. It's even with when throughout the series. It's even with Claudia seeing her dying daughter on the rooftop, doing some stuff. She's like entangled with some character somewhere else. So हाँ, और this is the reason why Claudia ने ट्रॉन्टे को बोला था कि जाके रेजिना को मार दो, right, इन द पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, क्योंकि उसको वो नॉट को अनटैंगल करने के लिए उसको वो क्वांटम एंटेंगलमेंट सॉल्व करना था उस चीज़ का सबसे पहले। तो हाँ, और किसी को कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब हम ओपनिंग रिमार्क्स दे दो। हाँ, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत बकचोदी। आप हमें देखेंगे फंबल करते हुए नॉर्मल नाम को लेके, पंजाबी वर्जन बनाएंगे हम जर्मन नाम्स के, ट्रॉन्टे, और हम एक औरत को दूसरे औरत से ऐसे रिप्लेस करेंगे क्योंकि एक सेक्सिस्ट आदमी भी हैं हमारे साथ, हैना को अगर मार्था आपके से। दिमाग में मार्था और हैना की इमेजेस हैं तो वो नहीं रहेंगे, अब वो नहीं रहेंगे, अब वो मर्ज हो गए। इमेजेस की क्वांटम एंटेंगलमेंट हो जाएगी। हाँ, जो माँ चोदी है इन्होंने, वाह वाह वाह। तो आप प्लीज़ हमें माफ़ करें। शुक्रिया सर आने के लिए, बहुत एफर्ट लगा दिए मैंने आप लोगों के और बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, और लेकिन मैं ये फिर से करूँगा किसी और चीज़ पे भी, तो होपफुली अगली बार तक थोड़ा और स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कैसे करते हैं कैसे नहीं, अभी तो नया ही है मेरे लिए भी, बट होपफुली अगली बार तक हो जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, क्षमा चाहते हैं अगर आपकी हमने कन्फ्यूजन और बढ़ा दी हो तो, रादर देन सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, चलो बाय, नेक्स्ट वीक होपफुली मिलता हूँ मैं। हाँ, उधर है कैमरा, भैंचोद भूल गया कैमरा किधर है। माँ चुत गई। चलो रिकॉर्डिंग पहले बंद करता हूँ।